डॉक्टर मीरा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है DESE 1 DC1 का ग्रुप ए पे हम लोग बताएंगे, जिसका नाम है बेसिक ऑफ डिजाइन एप्लीकेंस। इसका फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। डिजाइन, जिसका नाम है डिजाइन फंडामेंटल्स। डिजाइन फंडामेंटल्स पर लाइटिंग पर चर्चा करेंगे। लाइटिंग क्या हमारे जीवन में कितनी बड़ी महत्व रखती है। तो लाइटिंग 2 प्रकार की होती है और हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्व है। मैं पहले बता चुकी हूँ लास्ट अपने वीडियो में कि एक प्राकृतिक लाइट होता है और दूसरा कृत्रिम लाइट होता है। तो प्राकृतिक लाइट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शंस पावर जो होता है वो निर्भर करता है रंग पे, निर्भर करता है रंग पे, और ये बहुत बड़ी प्रभाव डालती है। रिफ्लेक्शंस पावर जो होता है हमारा, माने प्रकाश, क्या बोलेंगे, प्रकाश परिवर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन जो क्षमता पर, तो सबसे ज़्यादा विभिन्न, सब ये तो हम लोग सभी जानते, विभिन्न रंगों का परावर्तन और अवशोषण भी क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए सभी कमरे की प्रकाश अवशोषण भी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न कमरों में, क्योंकि लाइट सभी कमरों में एक समान लाइट नहीं जाती है, इसीलिए सबका अलग अलग रहता है। छत जो होता है प्रकाश माने क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन पावर जो होता है छत का, वो सबसे ज़्यादा होता है। 65% से 80% छत हम करता है परसेंटेज लगभग, और वहीं जो फर्श सबसे कम पड़ता है, यानी फर्श सबसे कम होता है, परिवर्तित करता है, जिसका नाम है 10% से लेके 20% तक। रंगों का हमारे जीवन में जिस तरह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से हमारे घर माने गृह व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी, लाइटिंग के साथ घर का भी, कलर का भी व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रंग पावर को, रंग जो होता है वो घर कमरे के प्रकाश को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। कैसे? जैसे रंग का परावर्तन और क्षमता परसेंटेज बता रहे, जहाँ गाढ़ा रंग जो है रिफ्लेक्शंस पावर मात्र 60% करता है, गहरा हरा, गहरा नीला ये 7 से 8% करता है। वहीं लाल भूरा कलर 13 से 30%, मैंने 13% से लेकर के 30% तक भूरा कलर करता है। वहीं जब वो हल्का पीला, हल्का नीला में आता है, हल्का जो नीला है 55% करता है, हल्का नीला, हल्का पीला वो 75% करता है। वहीं पे हल्का जो नीला होता है 55% करता है, और हल्का नीला, हल्का पीला और हल्का हरा, हल्का भूरा वह 75% तक करता है। सफ़ेद कलर 85% तक पावर, रिफ्लेक्शंस पावर रहता है सफ़ेद कलर के। इसीलिए छतों का जो चुनाई होती है, पुताई होता है, वो वाइट कलर से ही होता है अधिकतर, ताकि लाइट कलर से यदि घरों में सूरज रोशनी कम आती हो तो लाइट कलर करने से, पुताई करने से उसमें लाइट का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, रोशनी यानी बढ़ जाएगी। तो रंगों का जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, उसी तरह से गृह सज्जा में भी रंगों का प्रभाव बहुत महत्व रखता है। रंग है जो पावर बढ़ा सकता है प्रकाश का, माने रोशनी बढ़ा सकता है और रोशनी भी कम कर सकता है। धरातल को चिकना करके, धरातल, चिकना धरातल माने फर्श जितना ही प्लेन रहता है, जितना ही साफ रहता है, जितना ही वो क्या पावर उसमें रोशनी कमरे में ज़्यादा दिखती है। जितने गंदे रहता है, जितने फर्श उबड़े खबड़े रहते हैं, उतना ही उसमें पावर कम दिखता है। दूसरा, दर्पण का प्रयोग करके गृह सज्जा विशेषज्ञों ने ये साबित किया है कि खिड़की के सामने, दरवाजे पे, खिड़की के सामने यानी यदि बिना फ्रेम का ग्लास मैंने दर्पण लगा दिया जाए तो कमरों की रोशनी बढ़ जाती है। तो कमरों की रोशनी बढ़ाने के लिए गिलास का यानी दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। दरवाजे और खिड़कियों पर भी, खिड़कियां पे लगा करके हम रोशनी का प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। कमरे के सामान की मात्रा में कम करके और ज़्यादा करके, जिस कमरे में बहुत ज़्यादा यानी स्टोर रूम जैसा सामान रख दिया जाए,
तो उस रूम का पावर ऐसे ही, प्रकाश ऐसे ही बहुत बहुत बहुत, यानी जितने ही ज़्यादा सामान रहता है उतना ही प्रकाश कम होता है, रोशनी कम होते जाती है घरों की। तो सामान रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घरों में जो रूम में होता है उसको स्टोर रूम ना बनाए। जितने सामान ठूसते जाएंगे, अव्यवस्थित रखते जाएंगे, रोशनी उतना ही कम होती जाएगी। व्यवस्थित रूम के तुलना में अव्यवस्थित कमरों का जो होता है रोशनी कम होती है। जिस घर को व्यवस्थित यानी साफ सुथरा और सजा करके अच्छे से जो भी सामान है उसको, कपड़े जो भी है फोल्ड करके सजा करके रखने से, और एक कमरे को अव्यवस्थित जैसे तैसे सामान को रखने से, फेंकने से, उसकी तुलना में व्यवस्थित जो रूम होता है उसमें प्रकाश ज़्यादा यानी रोशनी ज़्यादा प्रतीत होता है। अब है पर्दों को लगा करके सीमित करके हम लोग पर्दों के हिसाब से भी कैमरे की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि घर में रोशनी बहुत कम आती हो, धूप बहुत कम आता हो, और तो हमें पर्दा का मन एकदम पतला पर्दे का प्रयोग करना चाहिए जिससे रोशनी आ सके। यदि बहुत ज़्यादा रोशनी आती हो तो उस जगह पे हमें मोटे गाढ़ा रंग के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे घरों में प्रकाश कम आएगा। तो ये पर्दा की से भी हम लोग रोशनी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दूसरा है कमरे में प्रकाश घटाने के उपाय। कमरे में प्रकाश घटाने का उपाय क्या क्या है? भारी मोटे गहरे पर्दे का प्रयोग करना, जो मैं आप लोग को बताई, जो बहुत भारी पर्दे का प्रयोग करने से उससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा है कमरे की पुताई रंगों को प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ऐसा गाढ़ा रंग से करने से पुताई क्या होगा कि रोशनी क्या होगा बताओ, रोशनी क्या करेगी कि कम आएगी। जिस घर में बहुत ज्यादा धूप आता हो, यहाँ कमरे की प्रकाश घटाने के उपाय हम लोग सोच रहे हैं, तो रोशनी इस तरह से बहुत कम आएगी। खिड़की दरवाजा बंद करके रखना चाहिए। यदि हम लोग खिड़की बंद कर ले तो प्रकाश कम आएगी। लेकिन एक कोई ये नहीं हुआ तो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे पर्दों पर, और दूसरा ध्यान देंगे हम लोग प्रकाश को अवशोषित कर रंगों पे, क्योंकि हमेशा हम लोग खिड़की बंद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हवा भी तो जरूरी है। तो ज़्यादातर बेटर रहता है प्रकाश कम करने के लिए भारी मोटे गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करके हल्के जैसे नीला, गाढ़ा पीला, गाढ़ा बैगनी, गाढ़ा हरा, इस तरह से प्रयोग करने से प्रकाश कम किया जा सकता है। और गहरे प्रकाश को शोषित करने के रंगों का प्रयोग करके कमरे की जो पोताई होता है, मैंने क्या बोलते, चूना, व्हाइट वॉश जो होता है, तो गहरे कलर का, जैसे मैं बताई ना, गाढ़ा रंग कितना देता है और रिफ्लेक्शन पावर कितना होता है, हल्के रंग का सबसे ज़्यादा होता है, सफ़ेद रंग का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम है 7%, 8%। तो क्या है, गाढ़ा हरा, गाढ़ा नीला। तो हमें क्या करना चाहिए कि गढ़े रंग का माने गाढ़ा रंग का प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रकाश अधिक आता। अब हम लोग जानेंगे कृत्रिम प्रकाश क्या है, माने आर्टिफिशियल जो लाइट है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। आर्टिफिशियल लाइट हमारे आज के जीवन में एक पार्ट बन गया है, हमारे जीवन की एक पार्ट है आर्टिफिशियल लाइट। रात्रि में प्राकृतिक प्रकाश नहीं होते हैं, चंद्रमा एवं तारे हैं, परंतु वह उतना लाइट नहीं देते हैं जितना कि उससे हमारा काम चले जाए। हम अपनी आंखों से उतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना पकाना, बुनाई, सूक्ष्म कार्य जो होता है या सूक्ष्म सामान जो होता है हम नहीं देख सकते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे भी बिना चश्मे के साथ भी नहीं देख सकते, चश्मा के साथ देखने के लिए भी लाइट का माने रोशनी की जरूरत पड़ता है। जैसे अमावस्या का रात होता है जो पूरी रात, उससे दिन इतनी गाढ़ी रात, बिल्कुल उससे में ना चांद रहता है ना, सॉरी, उस दिन चांद नहीं दिखता है और नहीं तारा दिखता है। तो उस दिन बाहर आप लोग देखिएगा टेरेस पे बहुत ज्यादा उस दिन बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है। कृत्रिम प्रकाश के लिए मोमबत्ती, दीपक, ललटेन, लैंप,
पेट्रोल, मैक्स या बिजली आदि का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ ग्रामीण लोग और दिए, मोमबत्ती और तेल के दीपक और लालटेन का प्रयोग करते हैं। वहीं शहरों के लोग बिजली का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। वहाँ पे सुविधा होती है क्या चीज़ का, बिजली का। जो तो मोमबत्ती, तेल का दीपक हो या लालटेन हो या क्या बोलते बल्ब हो, ये सब प्राकृतिक लाइट है। जो हम लोग इंसानों ने बनाया है वो सब कृत्रिम लाइट है। प्राकृतिक लाइट वो है जो हमें नेचर से मिला है, प्राकृतिक से मिला है, वो सब नेचर में वो बहुत कम सीमित लाइट है। लेकिन जो कृत्रिम लाइट है असीमित है। आज के दुनिया में कृत्रिम लाइट असीमित है हमारे जीवन में। तो उसको हम लोग क्या क्या रूप में कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। मोमबत्ती क्या है, थोड़े समय के लिए कृत्रिम प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम लोग मोमबत्ती का प्रयोग शहर के लोग भी करते हैं, कभी लाइट चले जाने से। ऐसा नहीं, इस प्रकार आंखों पर शीतल का प्रभाव प्रतीक होता है, परंतु मोमबत्ती का प्रकाश अत्यंत धीमा होता है। लिखने पढ़ने पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है। यदि वही जहाँ पे लाइट नहीं है उसके लिए वो सारा काम मोमबत्ती से ही होता है, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे लाइट अभी तक नहीं पहुंची है।